अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के मतदान की। जी हाँ, 7 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी और अभी 3 बजे तक के जो वोटर टर्नआउट के आंकड़े हमारे सामने आए हैं तो पश्चिम बंगाल में 70.17% वोटर टर्नआउट दिखा है और उधर असम में 62% वोटर टर्नआउट सामने नजर आया है। अब आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 30 सीटों के लिए आज मतदान हुआ था, जिसमें कि 191 कैंडिडेट्स का भविष्य तय होना था। असम में 47 सीटों के लिए आज वोट डाले गए हैं और जो सबसे बड़ा मुकाबला है वो दोनों राज्यों में है। बीजेपी बनाम पश्चिम बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी। हालांकि वहां पर एक ट्रायंगुलर फाइट है क्योंकि कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ का एक फ्रंट है जो कि तीसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता है। तो उससे अब फायदा किस पार्टी को होगा, क्योंकि बीजेपी ये कोशिश में है कि किसी तरीके से पश्चिम बंगाल में वो पहली बार सरकार बना ले। और जहां तक तृणमूल कांग्रेस का सवाल है तो तृणमूल कांग्रेस क्या ये तीसरी बार ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री बन पाएंगी, इसको लेकर भी एक बहुत ही कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। जहां तक हिंसा की कुछ वारदातें हैं, कुछ छुटपुट हिंसा की वारदातें भी आज नजर आई थी। वहीं अगर हम बात करें असम की तो असम में 47 सीटों के लिए वोट डाले गए हैं और अगर हम पिछले जो 2016 के चुनाव हैं तो अगर उनकी हम बात करें तो 47 सीटों में पिछले बार 35 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई थी। वहीं पश्चिम बंगाल में 30 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने 26 सीटों पर जीत हासिल किया था। उधर आज शुवेंदु अधिकारी ने कुछ ऑफिसर्स का सस्पेंशन डिमांड किया था। उन्होंने कहा था कि इन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाए। हल्दी और नंदीग्राम की की घटनाएं हैं और उन्होंने कहा था कि जो रूलिंग पार्टी है यानी कि तृणमूल कांग्रेस इन अफसरों के द्वारा वो उसको मदद कर रही है। उधर बीजेपी ने ये क्लेम किया था कि शुवेंदु अधिकारी की जो गाड़ी है उस पर अटैक किया टीएमसी के सपोर्टर्स ने। तो इन तमाम आरोप और प्रत्यारोपों के बीच आज पहले चरण का मतदान डाला गया है और असम में 3 फेजेस में चुनाव होने हैं। उधर पश्चिम बंगाल में 8 फेजेस में ये चुनाव होना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी की सरकार फिर से असम में बन पाएगी, और जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है तो क्या ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बना पाएगी। तो ये सारे बड़े सवाल हैं, कांटे की टक्कर है। लेकिन आज सिर्फ ये पहले चरण का मतदान है। अब आगे आगे कैसे ये पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है ये कैसे पैन आउट करती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। अब बात करते हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर। जी हाँ, भारत में दूसरी लहर अब ऑफिशियल हो चुकी है और पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े सामने हैं वो वाकई में डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में 62,336 केसेस सामने आए हैं और 279 मौतें सामने आई हैं। और आपको बता दें कि अभी भी जो महाराष्ट्र है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है क्योंकि वहां पर 35,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं और दोबारा लॉकडाउन लगाने की बातें भी कही हैं। उधर अजीत पवार ने कहा है, उधर ठाकरे ने कहा है। अजीत पवार ने ये कहा था कि वे 2 अप्रैल तक देखेंगे और नहीं तो अगर लोग सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रखते तो उनको हो सकता है कि दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। उधर महाराष्ट्र के अलावा भी और भी कई राज्य हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। और आज ही हमने सत्य हिंदी के लिए डॉक्टर एस.के. सरीन का इंटरव्यू किया है, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी के और डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस के। और उन्होंने ये बातें खुलकर ये बोली हैं कि जो ये सेकेंड वेव ऑफ कोरोना है भारत में, इसमें जिस रफ्तार से इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो भी नंबर ऑफ इन्फेक्शंस में भारत एक बार फिर से तोड़ दे। यानी कि एक जो चिंता का विषय है वो बढ़ता संक्रमण है और उससे भी जो ज्यादा चिंता का विषय है वो है यूके का जो स्ट्रेन, जो अभी हाल में पंजाब में हमने आपको खबरें बताई थी कि किस तरीके से जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 80% केसेस में ये जो यूके का स्ट्रेन है वो पाया गया है। और ये जो वायरसेस हैं ये लगातार म्यूटेट करते जाएंगे और ये जो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उसमें अंदर घुसने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन टीकाकरण कितना सफल होगा ये एक लगातार मॉनिटर करने का प्रोसेस है, जिसके लिए एंटीजन टेस्ट हमें लगातार करवाने पड़ते रहेंगे। लेकिन उससे भी जो ज्यादा जरूरी डॉक्टर सरीन ने बताई बातें कि मास्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप टीकाकरण करवाएं लेकिन मास्क पहनना बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल भारत में
बढ़ता संक्रमण कोरोना का वो एक चिंता का विषय जरूर बन चुका है। और एसबीआई की जो रिपोर्ट अभी हाल में आई थी उसमें भी हमने आपको बताया था कि अप्रैल के महीने में एक भारी उछाल केसेस में देखी जा सकती है और लगभग 25 लाख केसेस अगले महीने यानी कि अप्रैल में सामने आ सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।